एक निवेदन करने गए कि साहूकार जी, हमारे जितने भी हमारे आदिवासी परिवार के लोग भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनका जो है ये ऐसा उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनको एक मुट्ठी चावल तक नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कम से कम चावल जो अपना गोदाम में रखे हैं उसको आप दे दीजिए। लेकिन उन साहूकारों ने ऐसा कोई सहयोग आदिवासियों के साथ में उस समय नहीं किया। तो अंतिम में मजबूर होकर हमारे वीर योद्धा शहीद वीर नारायण जी, जो कि उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों के लिए उस साहूकार के गोदाम में सब लोगों को एकत्र करके उन साहूकार के गोदाम में उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए उनके गोदाम से जितने अनाज थे, जितने अनाज उनके पास रखा हुआ था, पूरे अनाज को 2 दिन में पूरा खाली करवा दिए दोस्तों, और अपने पूरे जनता और भाइयों बंटवा दिए दोस्तों। ऐसा हिम्मत वाला शहीद वीर नारायण थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने सर तक नहीं झुकाया, और उन्होंने न्याय करने के लिए साहूकारों से भी लड़ गया। इसी को देखते हुए शहीद वीर नारायण अपने समय में इतना पॉपुलर हो गए थे कि अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये जो है ऐसे ही रहा तो आगे चल के हमारे शासन सत्ता में बड़ा दिक्कत होगा। इस वजह से शहीद वीर नारायण के ऊपर अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने उनके ऊपर लूट का, हत्या का मामला लगाकर उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन तब भी जो शहीद वीर नारायण जी थे, जो रायपुर में बंद थे, उन्होंने जेल में जाने के बाद भी जेल में जितने बंद रहे अपराधी, जितने वहां पे उनके साथी थे, जेल में भी उन्होंने आंदोलन अपना बरकरार रखा, और उन्होंने अपने संदेश को जेल में जितने उनके साथ में कैदी थे उनको अपनी बातों को रखा और उनको अपने आंदोलन के बारे में बताया। तो जाकर वहां के जो उनके साथी थे उसके आंदोलन में भाग लेने को तैयार हुए, और वहां से जो है फिर जो है शहीद वीर नारायण जी जेल से छूटे, और उसके बाद जो है इन्होंने फिर अंग्रेजी हुकूमत के साथ में लड़ने का एक तैयारी किया, और पूरे हर गांव में प्रचार करना चालू किया, और अंग्रेजों के साथ में इनका जो जुल्म था, जो अन्याय करने के लिए लोग जो गांव-गांव में परेशान करते थे, इसके लिए एक संगठन बनाया, और उस संगठन में ये मुखिया के रूप में रहे, और अंग्रेजों के साथ में जो है लगातार जो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई हुआ, और उसी के फलस्वरूप अपने आदिवासी समाज के लिए लड़ते रहे, और अंग्रेजों ने इसी का बदला जो है इनको लिया, और उनको पकड़कर रायपुर के जय स्तंभ चौक जो आज रायपुर में है, वहां पे इनको फांसी से लटका दिया गया दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे आदिवासी समाज के लिए दिए हैं, और ऐसा योद्धा इस दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, और ऐसे योद्धा को हम बार बार सतत नमन करते हैं। और मेरे साथ एक बार ऐसे योद्धा के लिए आप लोग नारा लगाएंगे, शहीद वीर नारायण अमर रहे, शहीद वीर नारायण अमर रहे, शहीद वीर नारायण अमर रहे। दोस्तों, यह जो इतिहास हमें सिखाता है कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों। और हमें इतिहास से सीखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे जो वीर नारायण हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं, तो हमको भी ऐसे ही शहीद वीर नारायण की तरह हमारे घर के बच्चों को उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, और ऐसे ही शहीद वीर नारायण की तरह उनको रास्ता दिखाने के लिए आदिवासी समाज में अपने परिवार के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तब जाके हमारे आदिवासी समाज के लड़के सही दिशा और सही दशा में जाएंगे। आज हमारे समाज के बेटे 2 पैक दारू पीते हैं और रोड में लड़ते हैं। यह हमारी सबसे दयनीय स्थिति है। हमारे समाज के लड़के आज भटक चुके हैं। हमारे समाज के लड़कों को आज सही दिशा दिखाना पड़ेगा, उनको अपने पूर्वजों का इतिहास बताना पड़ेगा दोस्तों, तब कहीं जाके हमारे लड़कों का जो है भविष्य सही दिशा में जाएगा। क्योंकि आज हम लोग जो शिक्षा की बात करते हैं, पहली शिक्षा जो हमारी बच्चों का होता है आदिवासियों का,
उनके घर से होता है। जब बच्चा पैदा होता है अपनी माँ की गोद से, इस धरती पे जब बच्चा पैदा होता है तो पहली शिक्षा वो बच्चा अपने माता पिता और अपने घर से सीखता है। पहला स्कूल तो उसका घर ही है, जो कि 5 साल तक वो बच्चा अपने घर में बोली भाषा रेंगना बोलना सब करता है। दूसरा शिक्षा 5 साल के बाद वो स्कूल में जाता है। स्कूल में उसके गुरुजी उनको किताब से जैसा भी वो उसको शिक्षा देते हैं। उसके बाद जो है उसको ज्ञान आता है। तो पहला जो शिक्षा हम लोग का शुरू में ही फैल, हम लोग पहला शिक्षा क्या देते हैं अपने बच्चों को? छठी हुई 2 बूंद दारू पिया देते हैं, पिया नहीं पिया। ये सब जो नियम है इसको भी खत्म करना पड़ेगा कि शराब जो है नशा का घर है। जो शराब का सेवन करेगा उसका घर द्वार जगह जमीन बहन बेटी सब लूट जाएगा। और आज यही हो रहा है आदिवासी समाज। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका जगह जमीन लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बहन बेटी लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? सही बात है कि नहीं है? तो जिस चीज से हमारे समाज को नुकसान है, मैं कहता हूं उससे थोड़ा परहेज किया जाए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ा है और जिंदगी में हमें बड़ा काम करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि जो हम लोग का जो गोंडवाना का लोग जो नाम लेते हैं, कुछ लोगों को मैं बताना चाहूंगा, गोंडवाना जो है इस धरती का नाम है जिसमें आप लोग बैठे हैं। इस धरती को ही पहले जो है गोंडवाना का नाम दिया गया था। लोग ये भ्रमित न रहे, ये किसी दल समुदाय पार्टी का नाम है। गोंडवाना इस धरती का नाम है और धरती को ही हम लोग गोंडवाना बोलते हैं। इस धरती को अगर हम भारत भी बोले तो भी ठीक है, इस धरती को हम इंडिया भी बोले तो भी ठीक है, इस धरती को हम हिंदुस्तान बोले तो भी ठीक है, इस धरती को हम कोयामुरी द्वीप बोले तो भी ठीक है, इस धरती को हम जम्बू द्वीप बोले तो भी ठीक है, इस धरती का जो पुराना नाम था गोंडवाना अगर बोले दोस्तों तो भी ठीक है। तो गोंडवाना में हम लोग बैठने वाले सब जात के लोग गोंडवाना के लोग हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो गोंडवाना जो शब्द है कोई व्यक्ति से नहीं है। तो इसी गोंडवाना का नाम लेने से लोगों को ये नहीं लगना चाहिए आज ये पार्टी वाले आ गया गोंडवाना पर जाता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके बारे में सच्चाई इसलिए मैं पहले से बात रखा हूं, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं कि आदिवासियों के लिए मैंने एक कहा है कि मत छेड़ आदिवासी को, कि मत छेड़ आदिवासी को, मूल निवासी को, लड़ना मुश्किल होगा। मत छेड़ आदिवासी को, मूल निवासी को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे ऐसे इतिहास, वरना लिखेंगे ऐसे इतिहास कि दोस्तों पढ़ना मुश्किल होगा, दोस्तों पढ़ना मुश्किल होगा। तो आज हम लोग बचरा पोड़ी में ऐसा इतिहास लिखने आए हैं, क्योंकि ऐसा मुलाकात आदिवासियों का सम्मेलन, ऐसा हम लोग का भीड़ बहुत कम होता है। बोगरा कट जाता है तो बहुत भीड़ होता है, लेकिन कहीं अच्छी बात हो, कहीं अच्छा कार्यक्रम हो तो हम लोग एकत्र नहीं हो पाते। ये हमें बहुत कमी है। जब तक हमारा विचार, जब तक हमारा विचार एक दूसरे से नहीं मिलेगा, एक दूसरे के लिए हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। आज हमारे भारत देश में 2000 आदिवासियों का संगठन चल रहा है। 2000, सोचिए ना, 2000 आदिवासियों का संगठन चल रहा है, लेकिन आज भी आदिवासी के साथ में अन्याय हो रहा है, आज भी आदिवासी के साथ में प्रताड़ना हो रहा है, आज भी हमारी जमीन लूट रही है, आज भी हमारे बहन बेटी का इज्जत लूट रहा है। तो इतने संगठन होने के बाद भी आज कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी के संगठन में, हमारे एकता में कहीं ना कहीं कमी है। इसको भी दूर हमको जल्द करना होगा, क्योंकि आज हमारा आरक्षण की बात हो, पेशा कानून की बात हो, जितनी भी काम आज कोई कर रहा है तो यही आदिवासी संगठन कर रहा है, आदिवासियों के हित में आ रहा है, क्योंकि आदिवासी मूल निवासी आप यहाँ के मालिक हैं। और आज इतना बड़ा जो आपका सुरखा का जो दिवस जिसमें आप लोगों ने भाग लिया, ऐसा अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए कि ऐसा जैसा भी कार्यक्रम हमारे पुरखों का ऐतिहासिक हो, बलिदान का हो,
उनका पुण्यतिथि का हो, ऐसा जो भी कार्यक्रम हो उसमें अपने घर के बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को अपना स्वयं आकर ऐसी ऐसी जो ज्ञान की बात जब तक हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं देंगे तब तक हमारे समाज में ऐसा जो बदलाव जो हमको देखना चाहते हैं वो नहीं दिखेगा। इसलिए आप लोग ऐसा प्रयास करें कि अपने घर से अपने बाल बच्चों को, माता बहनों को ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम में बुलाकर उनको इसमें भागीदारी और हिस्सा कराए। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि अरे अब तो जागो रे गोंडवाना के लोगों, अरे अब तो जागो रे गोंडवाना के लोगों, अब सोने का वक्त नहीं, और जो गोंडवाना के काम ना है वो गोंडवाना का रक्त नहीं, वो गोंडवाना का रक्त नहीं। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप सभी अपने घर में, गांव में अपने आदिवासी समाज को, अपने मूल निवासी समाज को जागरूक करने के लिए ये सब जो अपने पुरखों का ऐतिहासिक जो जीत है, ऐतिहासिक जो आपका योद्धा है, कर्मवीर है, जो आपके लिए करे, लड़े, अंग्रेजों से साथ में लड़ के अपना शहीद हुए, ये सब कहानियों को सब कहेंगे, बताएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज अपने वाणी को मैं यही विराम देना चाहूंगा। सभी को जय सेवा, जय फराबेन, जय भीम, जय संविधान, जय आदिवासी, जय मूलवासी, जय वीर नारायण शहीद अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली दोस्तों। इसके पश्चात